बच्चों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th की पोएट्री का पहला चैप्टर माय मदर एट 66 के सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस पाठ का सेंट्रल आइडिया सबसे पहले हम लोग हिंदी में देखते हैं, फिर उसी का अंग्रेजी ट्रांसलेट कर देंगे जो उसका सेंट्रल आइडिया हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। कमला दास द्वारा रचित कविता माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया बढ़ती हुई उम्र और उससे जुड़े नुकसान और अलगाव के डर पर आधारित है। कवयित्री जब अपनी मां को बूढ़ी होती हुई देखती हैं तो बहुत सारी भावनाओं से गुजरती हैं और उसे खोने के विचार से अलगाव की पीड़ा महसूस करती है। वह अपनी मां की खोई हुई सुंदरता और यौवन की भी कामना करती है। तो बस इस छोटे से पोयम का छोटा सा सेंट्रल आइडिया है। अब इसका हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या हो। तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माय मदर एट 66 composed by Kamla Das is based on the theme of advancing age and the fear of loss and separation associated with it. The poetess undergoes a plethora of emotions when she sees her mother aging and feels the pangs of separation at the thought of losing her. She also wishes for the lost beauty and youth of her mother. अब इस इंग्लिश के सेंट्रल आइडिया का हम लोग हिंदी समझ लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माय मदर एट 66 composed by कमला दास। कमला दास द्वारा रचित कविता माय मदर एट 66 का केंद्रीय भाव इज बेस्ड आधारित है ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज बढ़ती हुई उम्र के उद्देश्यों पर एंड द फियर ऑफ लॉस और नुकसान के डर पर एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विद इट और इसके साथ जुड़ी हुई अलगाव के डर पर आधारित है। द पोएटेस अंडरगोज अ प्लीथोरा। द पोएटेस कवित्री अंडरगोज का मतलब होता है अनुभूत करती है। द प्लीथोरा या अंडरगोज का मतलब होता है से गुजरती हैं। अब प्लीथोरा का मतलब होता है बहुतायतता, बहुत से अधिक, ऑफ इमोशंस भावनाओं से। कहने का मतलब है द पोएटेस अंडरगोज अ प्लीथोरा ऑफ इमोशंस। द पोएटेस कवित्री अंडरगोज गुजरती हैं अ प्लीथोरा ऑफ इमोशंस भावनाओं की बहुतायतता से, अर्थात बहुत सारे भावनाओं से गुजरती हैं। व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग जब वह अपनी मां को बढ़ती हुई उम्र में देखती हैं। एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एंड फील्स और महसूस करती है द पैंग्स कष्ट को ऑफ सेपरेशन अलग होने के कष्टों को महसूस करती है। एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर कि वह उन्हें खो देंगी, वह अपनी मां को खो देंगी, उनकी मां बूढ़ी हो रही हैं और वो मर जाएंगी, इसके कष्ट को वो महसूस करती है। शी ऑल्सो विशेज फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। शी ऑल्सो विशेज वह इस बात की कामना भी करती है फॉर द लॉस्ट ब्यूटी उनकी खोई हुई सुंदरता की कामना करती हैं एंड यूथ ऑफ हर मदर और अपनी माँ की युवा अवस्था अर्थात जवानी की कामना करती है कि काश मेरी माँ फिर से सुंदर और जवान हो जाती। तो बच्चों, इस तरह से यह सेंट्रल आइडिया माय मदर एट 66 का हो गया। उम्मीद करते हैं
कि यह सेंट्रल आइडिया आप लोगों को समझ में आया हो। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।